धोंधमुख का माता चली गई, पिता चले गए, धोंधमुख का पत्नी चली गई। कल कथा में कहा था अकेला धोंधमुख बचा और वो भगवान बृहस्पति के पास में गया। बृहस्पति बाबा से पूछा कि मेरे जीवों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा। बृहस्पति बाबा ने कहा शिव जी का एक व्रत ऐसा है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को करने के बाद जो मनुष्य करता है, जो स्त्री करती है, जो गंधर्व करता है, जो पशु करता है, जो पक्षी करता है, जो मानव करता है, जो देवता करता है, वो पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी में वैभव, सुख, धन, संपदा और अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर कर एक दिन खुश होकर अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करता है। एक बार पशुपति व्रत करने वाली कोई स्त्री, कोई नारी, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई मनुष्य, कोई पुरुष होता, वो अपनी पितरों को भी पार लगा देता। एक पशुपति व्रत का इतना प्रभाव पड़ता है। आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, उस पत्र को आप लोग पढ़िएगा। मैं प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम इसका नगड़ी, रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्का, नगड़ी, रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पिस्का नगरी, रांची से। बाबा के चरणों कमलों में कोटि कोटि नमन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पिछली बार जब बाबा आप टाटा में आए थे तो वहां हम सब कथा सुनने के लिए गए थे। भोलेनाथ जी से आपकी व्यथा कर कर वहां से मिट्टी लेकर आए, जिसे हमेशा माथे में लगाते और उनका गुणगान करते रहे। गुरुदेव, मेरी शादी को 25 साल बीत चुके थे पर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। कितने साल हो गए थे? वापिस पढ़ो, कितने साल? 25। मेरी शादी को 25 साल बीत गए थे। अब जहां मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक बात बताना, अगर लोगों के यहाँ 2 साल 5 साल में बच्चा नहीं होता, लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है। 8 साल तक वो इलाज कराते हैं, 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं, 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते हैं। मेरी ये बहन को 25 साल बीत जाने पर भी कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता जरूर है। और बाबा ने, हम टाटा में बैठकर कथा सुन रहे थे, जमशेदपुर में हमने कथा सुनी, वहां के पंडाल की मिट्टी को हम लेकर आ गए और उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते, थोड़ी मिट्टी अपने गर्भ पर लगाते। 25 साल तक कितने ही डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, कितनी जगह गोद भरवा ली, कितनी जगह चले गए, सबने कहा ये करो वो करो, सब करा, पर औलाद नहीं हुई। हमें नहीं मालूम था कि कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा क्या है। और महादेव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे यहाँ हमने 2 बार पशुपति व्रत किया।
2 बार पशुपति व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा ऐसी कृपा हुई, हमने तो सुना था कि पशुपति व्रत करने वाले को भगवान देता है, पर हम खुद बैठकर कहते हैं 25 साल के बाद बाबा ने वो खुशी दी है जिसका इंतजार था। बाबा ने एक नहीं 2 पुत्र रत्न 25 साल के बाद हमको प्रदान कर, 2 पुत्र 25 साल के बाद बाबा ने हमको 2 पुत्र रत्न प्राप्त किए। और क्यों घबराऊं मेरा भोलेनाथ से नाता है, क्यों घबराओ मेरा भोलेनाथ से नाता है। एक पशुपति व्रत, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जितने बैठे हैं, ध्यान रखना, एक पशुपति व्रत भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। कितने सोमवार का व्रत होता है? सब बोलो। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाए जाते हैं? 5। घर के दरवाजे पर कितना दिया जलता है? 1। प्रसाद बनकर जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई कार्य आ गया, कहीं आप बाहर चले गए, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला करा जाता है। पर गिनती के होते 5 ही हैं। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर जाती है। शाम को प्रसाद बनकर जाता है, मंदिर में 3 हिस्से हो जाते हैं, दिए 6 रखा जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, 1 दिया वापस अपनी थाली में रखा जाता है, प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख कर लाते हैं, बाबा से अपने विनय कर कर आते हैं, विनती कर कर आते हैं। 5 सोमवार। और हम तो यहां तक कहेंगे हर 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक बार पशुपति व्रत घर में करते रहना चाहिए। घर का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर पशुपति व्रत करता है तो पूरे घर के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलता है। पशुपति व्रत का इतना, एक व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो उसका लाभ, उसका सुख मिलता है। पहला व्रत पशुपतिनाथ का जब करा जाता है, पहला सोमवार, मंदिर पर पूजन कर कर प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर, 1 दीपक लेकर, जब आप दरवाजे के राइट हैंड पर अपने सीधे हाथ की ओर दरवाजे के सामने बैठती हो, दीपक को जलाते समय जिस कामना से आपने पशुपति व्रत किया है, उस कामना को अपने हृदय से बोलना चाहिए। बाबा, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे भोलेनाथ, मेरे देवघर वाले बाबा वैद्यनाथ, हे मेरे पहाड़ी महादेव, हे मेरे सुरेश्वर महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, आपकी कृपा से आज मैंने पहला व्रत किया। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार कर। बाबा, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, और बाबा आपकी कृपा से मेरा ये व्रत सफल हो, ऐसी करुणा करना, ऐसी पहले
किसको कहूं मैं जाके, किससे? स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है, लिंग पुराण में स्पष्ट लिखा है, शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि दुनिया के सारे पापियों को इकट्ठा करो और प्रसिद्ध प्रसिद्ध पापियों की पूरी पाप को एक जगह पर इकट्ठा करो। और एक बार मुख से शिव का नाम निकल जाए तो वो पाप एक क्षण में जलकर भस्म हो जाता है, एक क्षण। दुनिया के सारे पापियों के पाप को अगर एकत्रित करा जाए और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा जाए। हम क्यों कहते हैं आप लोगों को कि अपने अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो, अपनी गाड़ी पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा दो। श्री शिवाय नमः की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, ये वो मंत्र है जिस मंत्र का केवल उच्चारण करने पर अपनी 71 पीढ़ी में भी अगर किसी ने कोई भूल से भी पाप करा होता है तो वो नष्ट हो जाता है। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। क्या होगा? लोग कहते हैं, वास्तुशास्त्री कहते हैं यहां से जीनी को तोड़ो, कोई कहता है यहाँ बाथरूम को तोड़ो, कोई कहता है रसोई घर तोड़ो, कोई कहता है ये दरवाजा तोड़ो, कोई कहता है वो दरवाजा तोड़ो। शिव महापुराण की कथा में कहा गया, एक बार मुख पर अगर कोई दरवाजे के बाहर भी खड़ा हो गया और उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को पढ़ लिया, जो अंदर आ रहा है उसके आने से ही हमारा वास्तु दोष पूरा समाप्त हो जाता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो ऊर्जा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो बल है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो एक ऊर्जा है जिसके पाने से, जिसके बोलने से, जिसकी सम्मुखता से, जिसके सामने होने से हमारे जीवन के सारे संचित पाप नष्ट हो जाए। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो आए हैं तो आते जाएं, अपना बेलपत्र लेकर जाएं। मेरा नाम राधिका है, मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूँ। मेरा नाम राधिका है, कहीं बैठी हो राधिका जी? मैं फुसरो जिला बोकारो झारखंड से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं आपसे 2022 से जुड़ी हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी की किडनी 2022 में दोनों किडनी खराब हो गई थी, उसका प्रोटीन बनना बंद हो गया था और बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ गए थे। धीरे धीरे बेटी की हालत इतनी खराब हो गई कि मेरी बेटी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि इसका शरीर बेकार हो चुका है, किडनियाँ काम नहीं कर रही हैं, थोड़े दिन ये चाहिए। इतनी हालत बेकार हो गई कि हम कह नहीं सकते। तब उसकी हालत देखने के लिए पड़ोस की एक दीदी यहाँ मिलने आई। उन्होंने कहा टीवी पर गुरुजी की शिव महापुराण की कथा आती है, उसे देखिए, गुरुजी उपाय बताते हैं, बाबा पे भरोसा रखना। मैं आपकी कथा सुनने लगी और आपकी बातों पर भरोसा कर कर 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाने लगी। बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया। रोज अस्पताल में बेटी को बाबा को चढ़ाया हुआ जल पिलाने लगी। वो तो वेंटिलेटर पर थी, उसकी सांस नहीं थी। डॉक्टर के हिसाब से वो थोड़े दिन की ही मेहमान थी, पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उसके मुख पर जैसे ही शिवजी के चढ़े हुए जल को लगाया, बाबा मेरी बेटी को होश आना प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर से हटा दिया गया। आज
बाबा की कृपा से मेरी बेटी स्वस्थ है और रोज बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाती है, स्कूल जाती है। और बाबा एक बात कहूं, आज मेरी बेटी की दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। ये शिव की उदाहरण। एक लाइन नीचे लिखी है, इस लाइन को आप और हम सब गुनगुनाएंगे। पहले आप पढ़ो और पढ़कर आप बोलोगे, फिर हम बोलेंगे, ठीक है साथ में। जो दिल से वो दिल से दे देगा, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर दे। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। अब हम आपसे पूछें, 25 साल के बाद क्या किसी को बच्चा हो सकता है? विचार करिएगा जरा। शादी के जिसके 25 साल हो गए तो उसकी उम्र भी तो हुई होगी 45-50 के करीब में। क्या उसको बच्चा हो सकता है? इसमें सीहोर वाले महाराज, आप कहो कि किडनी सीहोर वाले बाबा ने सही कर दी, ना ना ना। सीहोर वाला बाबा अपने आप को सही नहीं कर पाता तो तुमको क्या खाक सही करेगा? सीहोर वाले बाबा ने कुछ नहीं करा, सीहोर वाले महाराज ने कुछ नहीं करा। जो कुछ करा, तुम्हारा 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे 1 लोटे जल ने सब कुछ कर। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा भरोसा, और जिस दिन ये भरोसा दृढ़ होता है उस दिन तुम्हारा दुख मेरे भोलेनाथ का होता है और वो दुख समाप्त हो ही जाता है। वो दुख तुम्हारा नहीं। वर प्राप्त किया, ब्रह्मदेव हमें वर दीजिए। हम रहने के लिए 3 अलग अलग पुरी बनाई, अलग अलग नगर बने। उसके राजा बनकर हम बैठे हैं। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, जो हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं या भगवान शंकर के मंत्र का जप करते हैं या शिव जी के मंदिर में जाते हैं, शिव महापुराण की कथा में जाते हैं, भगवान के मंत्र का जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ये हमारे जीवन का कवच है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि गुरुजी, मेरे यहां 15 साल तक औलाद नहीं हुई। उसने पत्र में लिखा, मेरा नाम निशा सिंह, मेरी बेटी का नाम श्रीका, मेरा ससुराल औरंगाबाद बिहार, काला पहाड़ मायके, बालू माँ लातेहार। मेरा शादी को 15 साल हो गया था, 15 साल हो गया था, बहुत दिखाए मगर कोई बच्चा नहीं हुआ। तब पशुपति व्रत और गुरुजी, आप जो सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराते हो ऑनलाइन, जब मैंने पहली बार ऑनलाइन पूजन किया तो मेरे आसपास की सहेलियों ने मेरी हंसी उड़ाई। एक तो तेरे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, ऊपर से तो वो बाबा के कहने पे घर में टीवी के सामने बैठकर पार्थिव लिंग का पूजन कर रही है। वो हंसते रहे और मैंने पार्थिव लिंग का पूजन करा। आपने टीवी के सामने बैठकर जैसा जैसा कहा वैसा वैसा मैंने सब चढ़ाया।
और एक बेलपत्र को उठाकर मैंने रख लिया। बाबा, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बाबा की कृपा से उस बेलपत्र ने ऐसा चमत्कार किया कि 15 साल के बाद मैं मां बन गई और मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। 15 शिव पर ये दुनिया के लोगों को लगता है सियोर वाला बाबा उपाय बता देता है, सियोर वाला बाबा कोई ना कोई उपाय बताता रहता है। महाराज, किसी भी उपाय को आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जितनी दृढ़ता से, जितने आनंद से, जितने भरोसे के साथ आप उस उपाय को, भगवान की शरणागति को ग्रहण करते हो, उतना फल, उतना। एक लड़की ने तो अपनी मम्मी से शर्त लगा ली थी। ये रही बेटी, ये बेटी को देखिए, बेटी ने शर्त लगाई अपनी मम्मी से, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? बेटी का फोटो दिखा मेरे। बेटी ने शर्त लगाई, क्या मेरी पुलिस में नौकरी लग सकती है? तुम कहती हो सियोर वाला बाबा जल चढ़ाने का बोलता है, क्या वो जल मेरी जिंदगी को बदल देगा? मां ने कहा, सियोर वाला बाबा कहता है जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा, तुम चढ़ाओ तो सही। और मेरा नाम शबनम कुमारी, पिता राजीव रंजन कुमार, माता ललिता देवी, गुरुदेव में बिहार राज्य से आई है, जिला जमुई, प्रखंड सिकंदरा थाना, सिकंदरा ग्राम, गोकुला से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 5 वर्षों से नौकरी की तैयारी कर रही थी, पर 5 साल से जब नौकरी नहीं लगी, हिम्मत हार गई। मेरी मम्मी आपकी कथा सुनती है, तब मेरी मम्मी से मैंने शर्त लगाया, क्या सियोर वाले बाबा की कथा सुनने से नौकरी लग सकती है? मम्मी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, बीच वाली पत्ती पर शहद लगा कर जाओ, पशुपति व्रत करो। और मैंने वही करा, और आज बाबा की कृपा से मेरा पुलिस की नौकरी 2025 को बाबा की कृपा से जून में मेरी लग गई, और मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई। और ऐसा ही पत्र एक और है, ऐसे ही पत्र एक और आया, देखिए। इस बेटे ने, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है। मैं जितना बखान करूं उतना कम है। बाबा, मेरे लड़के का नाम सन्नी सिंह है, हम बिहार के समस्तीपुर से हैं, सहवासपुर से हैं। बाबा, मेरा लड़का 2020 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसे कई दिक्कतें आई और नौकरी नहीं लग पाई। उसने हिम्मत हार दी। तब बाबा की कृपा से आपने जो ऑनलाइन शंकर जी का शिवलिंग मिट्टी का बनवा कर पूजन करवाई, उसी को मेरे बेटे ने करी। उसकी एक बेलपत्र मेरे बेटे ने रख ली, और बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सिलेक्शन बिहार पुलिस में नौकरी लग गया, और बाबा की कृपा से अब उसका संबंध भी पक्का हो गया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा। की भूमि पर भक्तों ने लिखकर भेजे हैं जिन जिन के काम हुए हैं, और बाबा को जिन्होंने पत्र भेजे। और अगली व्यासपीठ पर इन पत्रों का दर्शन करते हो ना, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करा करो कि अगली कथा में मेरा भी पत्र ऐसे ही व्यासपीठ पर पहुंचे, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो। इन पत्रों का दर्शन करके उधर जाकर किधर खड़े जाओ, काटी इधर। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है,
खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पर चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। इन पत्रों का दर्शन करिए। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने टीवी पर कथा सुनी। ये वो शिव भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने मोबाइल पर कथा सुनी। ये उन भक्तों ने लिखे हैं जिन्होंने शिव महापुराण के कथा के पंडाल में कथा सुनी और बाबा ने उनकी झोली खुशियों से भर दी। ये उनके पत्र हैं। और अगली